गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर की बात की थी। आज हम रक्त के कार्य की बात करेंगे। रक्त शरीर के अनेक महत्वपूर्ण जैविक कार्य संपादित करता है, अतः इसे द रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके अनेक घटक अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। उनमें से प्रमुख कार्य यहाँ आपको बताए जा रहे हैं। पहली बात हम यहाँ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसों के परिवहन की बात करते हैं। तो आरबीसी हीमोग्लोबिन की सहायता से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा विभिन्न कोशिकाएं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के माध्यम से ही फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। दूसरी बात हम यहाँ कहते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पचे हुए या जिसे हम कहें कि आहार नाल में पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा किया जाता है और वहां से उनको रक्त में उंडेला जाता है। ये आहार नाल से संग्रहित किए गए पोषक पदार्थ शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जिनके फलस्वरूप वहां उपापचयी क्रियाएं संपादित होती हैं और शरीर को ऊर्जा मिलती है या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरी बात हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन की। तो रक्त डिफरेंट सेल्स में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि को उत्सर्जी अंगों तक, जैसे हम कहते हैं किडनी तक पहुंचाने का काम रक्त का होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम। दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेज, उनमें अदर सब्सटेंसेज में हम यहाँ बात करते हैं एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं। इन सभी पदार्थों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम भी रक्त का होता है। बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन की बात करते हैं, दैहिक ताप नियंत्रण की बात करते हैं। तो ये रुधिर का प्लाज्मा ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंगों से ऊष्मा को पेरिफेरल रीजन में ले जाकर ताप रेगुलेशन या जिसे हम कहते हैं ताप नियमन का कार्य करता है। रोगों से प्रतिरक्षा की बात करते हैं, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन की बात अगर करते हैं तो हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है और उन्हीं के द्वारा जो है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो जो भी शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन हैं वो एंटीबॉडीज के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। हीलिंग ऑफ वाउंड्स, घाव का भरने की बात करते हैं। तो जहां पर हम कहते हैं ब्लड जो है टूटे फूटे या इंजर्ड टिश्यूज की मरम्मत या रिपेयर करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार ये इनके अलावा मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस, जिसे हम कहते हैं कि आयनों की मात्रा का नियमन करना, शरीर की दैहिक कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के मध्य में उपस्थित इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच आयनों की मात्रा को रेगुलेशन करने का काम भी रक्त का होता है। पीएच को मेंटेन रखने का काम, क्योंकि ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा, जल और डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस उपस्थित होते हैं और यह एक बफर की तरह से कार्य करता है। तो पीएच को मेंटेन रखने का काम करता है। कोएगुलेशन, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना, जहां भी इंजर्ड पार्ट होता है उधर की तरफ अभी हम बात कर रहे थे कि प्लेटलेट जो है उधर की तरफ गति कर जाती हैं और इकट्ठी होती हैं, एडेजन होता है और वहां पर एक प्लग या जिसे कहते हैं कि क्लॉट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लीडिंग का या नहीं होती और वहां ब्लड कोएगुलेशन का कार्य हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, जिसे हम कहें प्लाज्मा विभिन्न ऊतकों को जल का संभरण करता है, अर्थात प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है जो लगभग 90 से 92% होती है। तो विभिन्न कोशिकाओं के मध्य में संचार माध्यम के लिए लिक्विड माध्यम चाहिए, तो वो जल
प्लाज्मा द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और उसी के द्वारा पदार्थों में गैसों का विनिमय होता है, पदार्थों का विनिमय होता है, आयनों का विनिमय होता है, वो उस जल के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसी तरह से ऊष्मा के संवहन की बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं, तो शरीर भीतर के भीतरी मतलब शरीर के भीतरी भागों से रुधिर जो है वो ऊष्मा को शरीर के सतही भागों तक पहुंचाता है, जहां से वातावरण को वो हीट जो है एक्सचेंज की जाती है। सर्दी में हमें गर्मी प्रदान करने का काम भी वहां उसके द्वारा होता है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हम जानते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम और उसकी विस्कोसिटी कर परिवर्तित करने में ब्लड खुद सक्षम होता है और उनको परिवर्तित करके ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करने का काम भी करता है। लिम्फ फॉर्मेशन, लसिका निर्माण, रुधिर से लसिका का निर्माण होता है। लसिका वास्तव में छना हुआ रुधिर प्लाज्मा ही होता है। तो विभिन्न ऊतकों को मॉइस्ट बनाने या नम बनाए रखने का कार्य इस लसिका के द्वारा होता है, जो उन ऊतकों के बीच बीच में भरी रहती है। इस प्रकार से रुधिर जीवन की नदी या लाइफ ऑफ रिवर की तरह से कार्य करता है। विभिन्न फंक्शन जो है इनके द्वारा संपादित होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे। थैंक यू।